आगे प्रदेश में मौसमी बीमारियों के आंकड़ों के मैनेजमेंट में चिकित्सा विभाग फेल साबित हो रहा है। चौंकिए मत, ये कोई हमारा आरोप नहीं बल्कि चिकित्सा विभाग के मुख्यालय और राजधानी के दूसरे सरकारी अस्पतालों में सामने आ रहे मरीजों की मॉनिटरिंग की बानगी है। चिकित्सा विभाग के मुताबिक राजस्थान में इस साल अब तक स्क्रब टाइफस से एक भी मौत नहीं हुई है, जबकि सच्चाई ये है कि अकेले एसएमएस में ही पिछले 10 दिनों में 3 मौतें रजिस्टर्ड हैं। आखिर राजस्थान में क्या है मौसमी बीमारियों की स्थिति और सरकारी सिस्टम की खामियां, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में अब बरसात के सीजन के साथ ही मौसमी बीमारियों का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के लगभग सभी अस्पतालों में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस के मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ी है, लेकिन डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की तुलना में स्क्रब टाइफस की संख्या ज्यादा है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की बात की जाए तो पिछले 10 दिनों में स्क्रब टाइफस ने मौत रूपी दस्तक दी है। एसएमएस अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार 1 सितंबर से लेकर आज तक एसएमएस में कुल 133 स्क्रब टाइफस के मरीज रिपोर्ट किए गए। इनमें 3 लोगों की मौत भी हो गई है। इस साल की बात करें तो एसएमएस अस्पताल में स्क्रब टाइफस से कुल 6 मौतें दर्ज की गई हैं। एसएमएस अस्पताल में मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर सुधीर मेहता ने बताया कि स्क्रब टाइफस के लिए ये मौसम फेवरेबल है। इस मौसम में स्क्रब टाइफस के मरीज बुखार, उल्टी, निमोनिया की शिकायत को लेकर पहुंच रहे हैं। इनमें ज्यादातर मरीज माइल्ड सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, लेकिन लापरवाही बरतने वाले मरीज सीवियर सिम्टम्स के साथ पहुंच रहे हैं। इनमें ब्रेन इफेक्ट, लंग इफेक्ट, बुखार, प्लेटलेट्स की कमी जैसी शिकायतें हो सकती हैं, जिसके चलते मरीज को जान भी गंवानी पड़ रही है। कुछ लेप्टोस्पायरोसिस के भी आ रहे हैं, ब्रुसेलोसिस भी आ रहे हैं, बट अभी तो ये मौसमी बीमारी का तो है ही सीज़न, क्योंकि बरसात आज अच्छी आ गई है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा फूट गए हैं, तो ये जो बुश के कारण, जो माइट के कारण जो होता है, तो अभी स्क्रब टाइफस बहुत ज़्यादा आ रहा है। नहीं, इस मौसम से ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कोरिलेट है। वैसे मौसम ठंडा है, बट क्या है कि ये अब कोरोना वायरस थोड़ा कम्युनिटी में रहेगा ही, है ना। स्पोरेडिक केसेस आएंगे, बड़ी अभी कोई ऐसे क्लस्टर्स नहीं आए कहीं से, तो अभी कोई ऐसा चिंता की विषय नहीं है। और हम हर पेशेंट जिनके निमोनिया आ रहे हैं या सिम्टम्स होते हैं, उनको कोरोना टेस्ट करा रहे हैं, जिससे कि जो भी तुरंत डिटेक्ट हो जाए। स्क्रब टाइफस यदि ऐसी बीमारी है जो यदि समय पे मरीज अस्पताल पहुंचता है तो इसमें रिकवरी रेट बहुत अच्छी होती है, क्योंकि केसेस ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, मगर उनका समय पे इलाज भी हो रहा है एसएमएस अस्पताल में, तो काफ़ी संख्या में मरीज जो हैं वो ठीक होकर के भी जा रहे हैं। और इसके जांच और इलाज के लिए यहाँ पे जो है सुविधाएं जो हैं अस्पताल प्रशासन ने मुहैया करा रखी हैं, और उनके लिए एक इंतजाम भी सारे कर रखे हैं। देखिए, स्क्रब केसेस जो हैं वो नॉर्मली जहाँ पानी इकट्ठा होता है, जहाँ बुशी वेजिटेशन होता है, उस एरिया से ज़्यादा पेशेंट आते हैं। और बुखार, तेज़ बुखार, हाथ पैरों में दर्द होना और हेडेक होना और सांस में दिक्कत या कठिनाई होना, ये जो है अर्ली लक्षण है कि आपका जो है बीमारी जो है कॉम्प्लिकेट हो रही है। अब आपको बताते हैं कि एसएमएस में एकाएक स्क्रब टाइफस के केस कैसे बढ़े। 1 सितंबर को 11 केस आए, 2 सितंबर को 0, 3 सितंबर को 32 केस, 4 सितंबर को 12 केस, 5 सितंबर को 8 केस, 6 सितंबर को 14 केस और 1 की मौत, 7 सितंबर को 15 केस और 1 की मौत, 8 सितंबर को 20 केस और 1 की मौत, 9 सितंबर को 0 और 10 सितंबर को 21 केस आए। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस बार प्रदेश में 9 सितंबर तक कुल 1045 स्क्रब टाइफस के केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि स्क्रब टाइफस से एक भी मौत का जिक्र नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग में कितनी गंभीरता बढ़ती जा रही है, क्योंकि एसएमएस अस्पताल में स्क्रब टाइफस से इस साल 6 लोगों की मौत रिपोर्ट की जा चुकी है। इनमें से 3 लोगों की मौत तो पिछले 10 दिनों में ही हुई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जयपुर में इस साल कुल 163 केसेस आए हैं, लेकिन पिछले 10 दिनों में ही एसएमएस अस्पताल में 133 केस और इस साल जनवरी से अगस्त तक 216 केस आ चुके हैं। स्क्रब टाइफस के लक्षणों की बात करें तो सर्दी लगकर अचानक बुखार आना, सिर में दर्द, शरीर के ऊपर दाने, आंखों में जलन, मांसपेशियों में दर्द, सूखी खांसी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। वहीं स्क्रब टाइफस से बचाव की बात करें तो यह बीमारी माइट या पिस्सू के काटने से फैलती है।
ऐसे में जरूरी है कि खेतों में काम करते वक्त पूरी बाहों के कपड़े पहने, कीटों से बचाने वाली क्रीम त्वचा पर लगाएं, घर या घर के आसपास चूहे ना होने दें, क्योंकि चूहों के शरीर पर वे कीट रहते हैं जिनसे स्क्रब टाइफस बैक्टीरिया फैलते हैं। बारिश के मौसम में मच्छर जनित रोग जैसे कि डेंगू, मलेरिया के केसेस बढ़ जाते हैं। इस बार हमारे पास में डेंगू के केसेस भी आ रहे हैं अभी, और साथ में बारिश की वजह से होने वाली जुकाम, खांसी, वायरल फीवर, इनके केसेस भी काफ़ी आ रहे हैं। ये जो आईलाई के सिम्टम्स लेके मरीज आ रहे हैं अभी, इनमें काफ़ी ज़्यादातर तो वायरल फीवर ही निकल के आ रहा है। ये सारी बीमारियां इन्फेक्शन एक दूसरे से होता है, इसलिए जब किसी को जुकाम, खांसी, बुखार हो तो घर वालों से अपेक्षा है कि उसको घर में अलग कमरे में रखें। चिकित्सा विभाग मौसमी बीमारियों के पुख्ता इंतजाम के दावे तो कर रहा है, लेकिन आंकड़ों की मॉनिटरिंग में ही बड़ी चूक सामने आई है। मौसमी बीमारियों के पॉजिटिव केसेस और मौतों के आंकड़ों की मॉनिटरिंग इसलिए आवश्यक है क्योंकि समय रहते एहतियातन कदम उठाए जा सकें। खैर, अब उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के बाद जिम्मेदार अधिकारी आपस में समन्वय करेंगे और मुख्यालय स्तर पर सटीक आंकड़ों के साथ मौसमी बीमारियों की समीक्षा होगी, ताकि किसी भी बीमारी के ब्रेकआउट को रोका जा सके। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा की रिपोर्ट।